चलिए साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 18 किलोमीटर दूर धर्मापुर ब्लॉक के सरसौड़ा में है और आज नागपंचमी का ऐतिहासिक पर्व है। नागपंचमी को लेकर के हिंदू मान्यताओं में कई प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म दर्शन से अलग आज सिर्फ और सिर्फ यही सरसौड़ा के एक ख्याति प्राप्त रायमन बाबा मंदिर की एक दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। मैं आपको वो कहानी सुनाऊं उससे पहले आप इस वीडियो फ्रेम को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो फ्रेम को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो रहा होगा कि कैसे हजारों हजार की संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ उमड़े हुए हैं और जो यहाँ के ऐतिहासिक रायमन बाबा हैं, जिन्हें ब्रह्म बाबा के भी नाम से जाना जाता है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग शिरकत कर रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में उनका अर्चन कर रही है, पूजन कर रही है, उसके बाद अपने घरों की तरफ वापस जा रही है। कई सारे जनपदों के दुकानदार भी आज सुबह 5 बजे से ही अपनी दुकानें लगा करके बैठे हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि साहब, इस मंदिर का इतिहास कैसा है। दरअसल सूत्रों की माने तो यह मंदिर लगभग सैकड़ों साल पुराना है और यहीं आजमगढ़ जनपद से सटा हुआ चूंकि ये गांव है, तो उदियामा एक गांव है। उदियामा के रहने वाले ईश्वर चंद्र राय के पूर्वज लगभग 4-5 पीढ़ी पहले बनारस जाते हैं और बनारस जाने के बाद उनके मन में भाव आता है कि बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ का एक शिवलिंग लेकर चलते हैं। उस शिवलिंग को लेकर के जिसने शिवलिंग को दिया, उस पंडित ने ये बात कही कि ये शिवलिंग लेकर के जिस किसी जगह पर आप रुके, उसी जगह पर अगर आपने इसे जमीन पर रख दिया तो वो शिवलिंग वहीं स्थापित हो जाएगा। जैसे बनारस से निकलते हैं, चलते 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 कई योजन, कई दिन बीतते हैं कथित तौर पे, और दिन बीतने के बाद यहीं सरसौड़ा के पास जैसे आते हैं नित्य क्रिया के लिए, तो वहां रुकते हैं और जैसे ही मूलवत वो शिवलिंग को सरसौड़ा के इस महनीय स्थान पर रखते हैं, वैसे ही ये शिवलिंग स्थापित हो जाता है। दूसरे कर्म से निवृत्त होने के बाद जब ये शिवलिंग उठा करके अपने गांव की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये शिवलिंग उठता ही नहीं और नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। दूसरी कहानी यहाँ ये भी कहती है कि कुछ एक साल बाद, यहाँ से लगभग 50 साल पहले, गांव के लोगों की माने तो कई सारे चोर आधी रात को आए और यहाँ जो शिवलिंग है, ये जो रामन बाबा का मंदिर है, उसे यहाँ से उठा करके, जो मूर्ति है उसे यहाँ से उठा करके ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ले जा नहीं पाए और उन्हें रातों को दिखा भी नहीं। अंधों की बात ही वो चारों तरफ दौड़ने लगे। ऐसी कई सारी कहानियां इस रामन बाबा मंदिर को लेकर के है, लेकिन आज सैकड़ों साल बीतने के बाद भी इस मंदिर की प्रासंगिकता उतनी महत्वपूर्ण है जितनी यहाँ धर्म दर्शन में उसकी व्याख्या की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे सैकड़ों की संख्या में, कैसे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ उमड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मेले बहुत पसंद है, वो घूम रहे हैं, चहलकदमियां कर रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, खिलौने ले रहे हैं और हर कोई बड़ा खुश है। लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने के लिए किसका योगदान रहा, वो मैं आपको दिखाऊं। आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम नौजवानों की हैं। गौरव शाहपुर थाने के जो प्रदीप सिंह जी हैं, उनके पूरे हमराहियों की हैं। कैसे बड़ी संख्या में वो अपने प्रशासनिक अमलों के साथ यहाँ जुटे हुए हैं और उससे बड़ी बात कि कैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रभावित ना हो, कैसे लोग एक साथ जुड़े रह सकते हैं, इसके लिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो भी सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। कैसा रहा आज का नजारा, वो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। आयोजन के संदर्भ में जब हमने ग्राम प्रधान से बातचीत करने की कोशिश की तो सरसौड़ा के यशस्वी ग्राम प्रधान ने कहा कि ऐसे आयोजनों से आपस में भाईचारा बढ़ता है और मैं मेले में आए हुए सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन व्यक्त करता हूं। खैर, कैसा मंजर रहा आज के दिन, आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें।